और पीछे भवन के पहाड़। होए 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 होए। और कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी की जो असली यात्रा शुरू होती है ना, वो यहीं से होती है। ये 280 रुपये। ये 280 का है। ये प्योर केसर है, डब्बी वाला नहीं है। कल शिव कौड़ी पे हाल ख़राब हो गए थे। ओए होए होए होए, क्या मस्त लग रहा है सीरियसली। वाह, मज़ा आ गया। यहाँ पर आप कटरा जम्मू में आओगे तो आपको यात्री सिम की ज़रूरत पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर टू डिस्कवर पे। तो अभी हम हैं जम्मू और कटरा में। तो आज हम जा रहे हैं कटरा मार्केट एक्सप्लोर करने, और यहाँ पर 2-3 डेस्टिनेशंस और हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लोकल फूड कहाँ का बेस्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा। तो अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम बस रेडी हो गए हैं। कल हम गए थे शिव कौड़ी, और शिव कौड़ी का अगर आपने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा तो पिछला वो भी देख लेना, मैंने उसका पूरा ब्लॉग डाल दिया है। तो आप उस वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से शिव कौड़ी में हमने एक्सप्लोर किया और कैसे वहाँ पहुँचे और क्या क्या प्राइजेस थे, बसेस थी और क्या क्या जाने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शिव कौड़ी के ट्रैवल के रिगार्डिंग सब शेयर किया है मैंने लास्ट ब्लॉग में। तो ऊपर लिंक दे दिया है मैंने, तो वो भी ज़रूर देखना। तो एक दिन आपको शिव कौड़ी के लिए चाहिए, तो फर्स्ट एपिसोड मेरा उस पर था। आज का सेकंड एपिसोड हमारा है कटरा एक्सप्लोर करने पे। तो आज पूरा कटरा एक्सप्लोर करते हैं और फिर कल सुबह माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर निकलेंगे भवन के लिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको सारी A to Z माइन्यूटली सारी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो भाई चलो चलते हैं आज कटरा मार्केट के लिए। और एक चीज़, ये यात्री सिम, यहाँ पर आप कटरा जम्मू में आओगे तो आपको यात्री सिम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जो प्रीपेड कनेक्शंस हैं वो चले जाएंगे। अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो वो काम कर लेगा। तो एक यात्री सिम प्रीपेड वालों को लेनी पड़ेगी यहाँ पर आके। 1 मंथ की वैलिडिटी होती है, हर दिन पर डे 1 GB इंटरनेट मिलेगा और फ्री कॉलिंग अनलिमिटेड। और ये सिम ना आपको सिर्फ यहीं पे काम करेगी। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। 6 महीने में आपको दोबारा कटरा में जम्मू में अगर चक्कर लग रहा है तो इस सिम में बस आप टॉपअप रिचार्ज कराओ और ये काम करने लग जाएगी। तो कटरा में सबसे पहले हम निकले एक्सप्लोर करने और हमें मिल गई कुल्फ़ी। रबड़ी वाली कुल्फ़ी खा रहे हैं अंकल जी से। कश्मीरी रोड पे रहते हैं अंकल जी, यहीं पे आपको मिलेंगे दोपहर के टाइम। तो यार आगे खाना अंकल जी, हमें भी खिला दो। चलो हम भी खाते हैं, फिर चलते हैं आगे। आगे कुल्फ़ी खाते खाते कटरा एक्सप्लोर। बहुत अच्छी है अंकल जी, थैंक यू। चलो चले यार। हम यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे और मम्मी चूड़ियाँ देखने लग गई। ये जनानियाँ भी ना भाई कहीं ना कहीं से अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ही लेती हैं, लेडीज़ भी हैं। हम लोग अभी सबसे पहले जा रहे हैं पंडित श्रीधर जी के मंदिर। तो उस मंदिर का दूसरा नाम भूमिका मंदिर भी है। तो वहाँ की भी बहुत अच्छी स्टोरी है। बेसिकली जो श्रीधर महाराज जो हैं वो सबसे बड़े भक्त थे माता वैष्णो देवी के। तो उन्हीं की वजह से यहाँ दर्शन हुए थे सबसे पहले, जो माता ने प्रकट किया था अपने आप को। बाकी स्टोरी मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्लेजेंट है। बाकी वहाँ चलते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं। ये कश्मीरी रोड है, ये इसी रोड पे हमारा होटल था। वहाँ से नीचे एक रोड जा रही है और एक आते हुए यहाँ से ऊपर रोड आ रही है। तो ये थोड़ा सा क्लाइंब है और इस रोड को पकड़ लेना, सीधा भूमिका मंदिर पहुँचेंगे आप। तो जी हम पहुंच गए। यहाँ की जो भाई थोड़ी स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 700 साल पहले की बात है कि यहाँ पर बाबा श्रीधर जी जो पंडित जी थे वो रहते थे। थोड़े गरीब परिवार से थे, तो ज़्यादा उनके पास पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन वो यहाँ पर वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी थी, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। तो यहाँ पर भैरवनाथ आए। भैरवनाथ ने बोला कि यहाँ पर आप जो इतनी पूजा अर्चना कर रहे हो ना वैष्णो माता की, तो वो सिर्फ एक कल्पना है, वो कुछ नहीं है। तुम्हारी वैष्णो माता कोई एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके के उनके विश्वास को हिलाने की पूरी कोशिश करी उन्होंने। फिर क्या हुआ कि यहाँ भैरवनाथ ने उनको चैलेंज दिया कि अगर तेरी वैष्णो माँ है ना, तो तुझे यहाँ पर भंडारा करना पड़ेगा, और भंडारे में पूरे हंसाली गांव के लोगों को बुलाना पड़ेगा। उस भंडारे में उनको पकवान, मतलब प्रसाद के तौर पर सारे पकवान बना के खिलाने हैं, और साथ में अपनी वैष्णो माता को भी इनविटेशन भेज, उनको भी आमंत्रण भेज कि भैया वो भी आएँ।
तो इस तरीके का उसने चैलेंज दिया। श्रीधर जी थे, उनके विश्वास को पूरी हिलाने की कोशिश करी। अब उनका विश्वास थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट हुआ, पर फिर उनकी पत्नी ने उन्हें बोला कि नहीं भाई, मेरे को भी पूरा विश्वास है, माँ वैष्णो देवी सब संभाल लेंगी, तो तुम एक बार बुलाओ, सबको निमंत्रण दो और माता रानी से एक बार प्रार्थना करो कि वो सब हैंडल कर लें। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने पूजा अर्चना करके माता वैष्णो जी भी निमंत्रण दिया, उनसे विनती करी कि आप ज़रूर आइएगा और सबको आपको ही संभालना है। फिर उसके बाद उन्हें भैरवनाथ जी को भी निमंत्रण दिया कि मैंने सबको बुला लिया है, अब आप भी आइए। ये पंडित जी थे, श्रीधर पंडित जी, इनके पास खाने को अपने लिए भी अनाज नहीं था और ना ही किसी को खिलाने के लिए अनाज था। तो काफ़ी गरीब परिवार से थे, तो परेशान भी थे। तो वो सोच रहे थे पूरे गांव का मैं पेट कैसे भर दूंगा यार, तो बड़े परेशान थे। तो जैसे तैसे क्या हुआ, जब लोग आना शुरू हुए, लोग बैठना शुरू हुए उनके कुटुंब में, या जो उनके कमरे थे, जो उनका रूम था, वो बढ़ता गया, उसका साइज़ बढ़ता गया चमत्कारी रूप से। वैष्णो माता ने कन्या का रूप लेके प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और बोला कि तू चिंता मत कर, तू मेरा परम भक्त है और यहाँ पर मैं सब संभालूंगी, तू चिंता मत कर। और यहाँ पर जैसे जैसे लोग बैठने लगे, उनका साइज़ बढ़ने लगा, जगह का साइज़ बढ़ने लगा, कैपेसिटी बढ़ने लगी, और खाने के पकवान भी अपने आप चमत्कारी रूप से वहाँ पर प्रेजेंट होने लग गए। तो इस तरीके से सबका पेट भरा, सारे लोग अचंभे में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, इस जगह को तो हम इतने सालों से जानते हैं, ये जगह का साइज़ कैसे बढ़ रहा है। भैरवनाथ जी ने फिर यहाँ पर बहुत उनको गुस्सा आया कि ये कैसे मतलब हो रहा है, सब वो प्रकट हो रही हैं चीज़ें, तो वैष्णो माता आ गई है यहाँ पर, तो उन्होंने सब हैंडल कर लिया, इस भक्त की जो विश्वास था उसको भी बचा लिया, सब कुछ है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो यहाँ से फिर वैष्णो माता निकल पड़ी थी ऊपर पहाड़ों की तरफ, अपने भवन के जगह जहाँ आज भवन है उनका, तो उस तरफ के लिए निकल रही थी। तो पीछे भैरवनाथ जी लग गए। तो फिर आगे की सारी कहानी है कि भाई किस तरीके से वो भैरवनाथ जी पीछे लग गए। फिर हनुमान जी भी वैष्णो माता के साथ थे, जिन्होंने बाणगंगा जिसको कहते हैं, तो बाणगंगा पे हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो वहाँ उन्होंने पानी पिया। तो इस तरीके से मतलब यहीं से शुरुआत हुई थी वैष्णो माता की, जिसको आज हम दर्शन के लिए फिर वैष्णो देवी जाते हैं, भवन के लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है इस मंदिर की। तो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब फैसिनेट करने वाली मिस्टीरियस स्टोरी है। तो चलो अब दर्शन करते हैं। ये पूरी गुफा है एक तरह से, गुफा में ही ये पूरा एक मंदिर सा बना हुआ है। ये हैं पंडित श्रीधर महाराज और सुलोचना माता, दोनों के दर्शन हो गए हमें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल नेचुरल प्लेस है दर्शन के लिए। और कहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी की जो असली यात्रा शुरू होती है ना, वो यहीं से होती है, भूमिका माता मंदिर से। जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, वही जो सफ़र होता है वो पूरा माना जाता है। तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर आइएगा। ये देखिए, ये जा रहे, देखो ये जा रहे। हम सबको छोड़ के चली गई मम्मी, और हम अपनी 11 नंबर की बस पे चल रहे हैं। देख लो, धोखा हो गया हमारे साथ। पसीने निकल गए, पर नहीं, अनडाउटेडली मौसम आज बहुत प्लेजेंट है। कल शिवकोड़ी पे तो भैया इतनी गर्मी लग रही थी ना कि हाल ख़राब हो गए थे। बहुत पूरी की पूरी टी शर्ट हमारी पसीने से भीग गई, शर्ट पसीने भीग गई, पापा की बुरा हाल था, मम्मी का भी। पर आज इतना प्लेजेंट है, और कल तो और प्रेसिपिटेशन है कि कल का और बढ़िया होगा वेदर। तो कल सुबह सुबह हम निकलेंगे भवन के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उस जगह का नाम है शालीमार पार्क। तो वो पार्क बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छी जगह है। पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उस पार्क की तरफ निकल रहे हैं। कटरा में ही है, बाणगंगा के पास ही पड़ता है, और बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, मज़ा आया। चलो, ये सही है लिफ्ट सिस्टम। तो जी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं शालीमार पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क है। यही रह गया था खाना, फलूदा कुल्फ़ी, बहुत बढ़िया बनाया भैया ने।
बिल्कुल शालीमार पार्क के बाहर ही खड़े हैं भैया। भैया पार्क की कोई टिकट वगैरह तो नहीं है? नहीं। फ्री है एंट्री हाँ, फ्री। शालीमार पार्क? भाई बहुत सुंदर पार्क है। वो नहा रहा एक मंकी। कितना सुंदर लग रहा है शालीमार पार्क और पीछे भवन के पहाड़। ओए होए 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 क्या व्यू है। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जो ये कैमरा में फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ना, वो मतलब विटनेस नहीं कर पा रही मेरी आँखों वाली फुटेज को। वो एक्चुअल जो फील आ रहा है ना यहाँ से देखने में, वो मैं ही जानता हूँ। चलो वर्चुअली तो मैं आपको भी थोड़े मज़े करा रहा हूँ। यहाँ पर अब देखो ये छोटे छोटे पॉन्ड तो बने हुए हैं, साथ ही में बच्चों के लिए झूले भी हैं झूलने के लिए। तो एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे भाई झूला झूलने आए थे। हाँ। मज़ा आया? हाँ। वेरी गुड। भाई ब्लॉग का क्या नाम है? ब्लॉग का नाम है भाई मेरा एक्सप्लोर टू डिस्कवर। एक्स से एक्सप्लोर टू डिस्कवर। किड जोन केवल बच्चों के लिए है, आप नहीं चढ़ सकते हैं। ये रे अधेड़ उम्र के बच्चे। एक और अधेड़ उम्र का बच्चा झूले झूल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ओए मेरे को धक्का मार। थोड़ा सा और। नहीं नहीं मत मार, टेढ़ा हो जाएगा। नहीं होगा। वाह मज़ा आ गया। बचपन के दिन याद आ गए जवानी में। हाँ 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 हाँ। बुढ़ापे में बचपन के दिन। चल बस 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 अब उतरना है। भाई मार्केट में हम पहुंचने वाले हैं। बस फुवारा चौक से पहले हमें भैया की एक दुकान दिख गई जिनका नाम है कन्हैया लाल कुलचे छोले। 20 रुपये दोनों और कलाड़ी वाले के 45 रुपये ईच। ये है जी कलाड़ी। ये कुछ पनीर टाइप आइटम है। सबसे पहले पापा से लेकर खा रहा हूँ मैं छोले वाला कुलचा। बहुत बढ़िया भाई, छोले वाला कुलचा मज़ा आ गया। ये है कलाड़ी कुलचा। इसमें पनीर कम चीज़ जैसा कुछ मटीरियल डालते हैं। यहाँ की लोकल दूध से बनाते हैं इसको। ये खा के देखते हैं कैसा है। पनीर और चीज़ का कुछ मिक्सचर आ रहा है पर टेस्टी बहुत है। अब तीसरा आ रहा है न्यूट्री कुलचा, वो भी खा के बताते हैं आपको कैसा है। मम्मी कैसा है न्यूट्री वाला? बहुत अच्छा है। पापा ने तो खाया नहीं अभी। ये है न्यूट्री वाला कुलचा, खा के देखते हैं। तीनों वैरायटियाँ ज़बरदस्त हैं। ये भी आ गया कुलचे खाने। बहुत टेस्टी है भाई। परमानेंट कस्टमर है भैया, बोल दिया। हाँ क्या बात है। और इसको बटर चाहिए, बिना बटर के नहीं खाएगा। फुवारा चौक, इसको फाउंटेन चौक भी बोलते हैं। पहले थे बानगंगा वाली रोड पे जहाँ से हमने छोले कुलचे खाए। अब बानगंगा वाली रोड से घूम के अब ये नया बाज़ार वाली रोड पे जा रहे हैं। मनोरंजन ढाबा भी इसी रोड पे है। के दीप ड्राई फ्रूट्स, ये शॉप है जो कटरा ड्राई फ्रूट मार्केट में पड़ती है। आओ अंदर का भ्रमण करते हैं। मम्मी आप बैठ के जगह बना ली। मेरे एक बार अखरोट का थोड़ा बता भी दीजिए। ये अखरोट है 280 रुपये। ये 280 का है? ये कागजी है। अच्छा। और इससे थोड़ा सस्ता जाइए 250 रुपये किलो। ये वाला 250 है। अच्छा ये नॉर्मल है। अच्छा वो कागजी है, वो कितने का होता है? 280 300 रेट वेरी कर रहे हैं सबके। अच्छा और बादाम है अंकल जी? ये बादाम कागजी बादाम है 400 रुपये। 400 रुपये किलो। इसमें थोड़ा अच्छा आता है वो 600 रुपये किलो है। ये वाला 600 है। मामरा बादाम मामरा, हाँ ये 800 रुपये। 800 रुपये किलो है। इसमें काफ़ी तेल होता है ना? काफ़ी तेल है। हाँ जी। और ये प्रसाद की टोकरियाँ बनी हुई हैं। ये 50 किलो 40 रुपये। और जो भैया बना रहे हैं वो वाली 120 रुपये।
120 रुपये की। वो साइज़ बड़ा है, ये साइज़ थोड़ा छोटा है, पर है डिसेंट। कॉइन भी रखा हुआ है भैया ने बीच में। और सबसे बड़ी बात भैया के यहाँ जो बेर है ना, बेर की क्वालिटी बड़ी सॉफ्ट लगी। अभी मम्मी अंदर आई ना, उन्होंने बताया कि सॉफ्ट है। ये बेर भी है 100 रुपये, 100 रुपये। और एप्पल भी 100 रुपये। ठीक है, बाकी सारे फ्लेवर मिल जाएंगे आम पापड़ में। कैंडीज़ भी हैं। ये अंकल जी से हमने केसर भी ले लिया है, 350 रुपये 1 ग्राम। यही है ना अंकल जी रेट? 350 रुपये ग्राम का रेट है। और ये है, ये प्योर केसर है, डब्बी वाला नहीं है। ये देखो, ये पकड़ो इसको। देखो, ये कोई भी टहनी होगी ना पीछे से, आगे से 3 है। असली की यही पहचान होती है। अच्छा, पीछे जड़ एक है और आगे आप देख रहे हैं ना, एक ही है 3 ना? पत्तियाँ। हाँ जी, आगे 3 है। आगे 3 नहीं। अच्छा, डुप्लीकेट बना नहीं सकता, बनती नहीं है। तो भाई ले लिया हमने ड्राई फ्रूट, पैक्ड फॉर्म में अंकल जी ने दे दिया। हमें लग रहा था पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, पर ठीक है, पैक्ड है। आप मार्केट में ना 7-8 दुकानें पहले एक्सप्लोर करना, उसके बाद एक बार इनकी शॉप पर जाना, आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि मटेरियल में भी फ़र्क है। मटेरियल इनके पास बहुत फ्रेश होता है और अच्छा होता है। और दूसरा, जो रेट्स हैं इनके, रेट्स भी जेन्युइन है। अब इनका केसर बिल्कुल प्योर था। मैंने 3-4 शॉप पे देखा, लेकिन केसर ना मज़ा नहीं आ रहा था। इन्होंने अलग से खजाने से निकाला केसर, और डब्बा खुलते ऐसे महक आई ना, मज़ा आ गया। तो फाइनली मैंने आधा ग्राम केसर लिया। मैंने कहा एक बार फिर भी ट्राई करूँगा। तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कुरियर से मंगा लेना, अगर कांटेक्ट करोगे तो हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कुरियर कर देंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी है भाई। मम्मी कहाँ रहेगी? आ जाओ, आप कहीं छूट ना जाना। अरे छोड़ने नहीं दूंगा मैं आपको, कहीं छूटने नहीं दूंगा भाई। बहुत घमासान बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। आज का ब्लॉग लगता है महादेव चाह रहे थे यहीं पे ख़त्म कर दे, नहीं तो अभी तो एनर्जी और बाकी है और मार्केट में घूमने की। चलो ठीक है, इतना ही सही। अब खाना खाने चलते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। तोड़ लो। आज हम फिर डिनर के लिए आए हैं मनोरंजन ढाबा पे। कल भी हम शिवखोड़ी से आकर यहीं पे आए थे, और आज भी हम मनोरंजन ढाबा है क्योंकि इनका टेस्ट यहाँ पर बीट नहीं होता। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत इकोनॉमिकल ढाबा है, बहुत जेन्युइन है हर तरफ से। सर्विस, रेट्स, टेस्ट, क्वालिटी बेस्ट। बाहर हो रही है बारिश और यहाँ हो रहा है गर्मा गर्म डिनर। पापा हमारे साथ में खाने सौंफ, 1 नंबर का जूठा। देख लो, कह रहे रोटी से पेट भरे रहे, सौंफ से पेट भरूंगा मैं, क्योंकि पापा को मीठे मीठे सौंफ बहुत पसंद है ना? हाँ, हरे वाले। हमने मिल्क पैक करा लिया है। यहाँ पर मिल्क मिल रहा था गर्मा गर्म। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है यहाँ से। रूम पे जाते जाते ऐसा मूड बना कि भाई हम दूध भी पियेंगे, तो मैंने दूध पैक करा लिया। सोचा रूम पे चल के आराम से पियेंगे। इसी रोड पे बीच में एक फ़ास्ट फूड का हब बना हुआ है, तो आप अगर यहाँ से कुछ फ़ास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो वो भी खा सकते हैं। मेरे को काफ़ी रश लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आपको ज़रूर बताऊँ। बहुत सारी स्टॉल्स है यार, कुछ भी खा पी सकते हो। अब ज़्यादा कोई ऊट पटांग खाया, कल यात्रा है, सुबह पेट वेट ख़राब हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उसका रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। आप चलते हैं रूम पे। रूम पर आने के बाद हमने मिल्क वाली पॉलीथीन को किया अनपैक, और ये देखिए, ये हमारा रबड़ी वाला दूध छुआरे के साथ। आहा, ओए होए होए होए, क्या मस्त लग रहा है सीरियसली। छुआरे के साथ गर्मा गर्म दूध, और बाहर हो रही है बारिश, छमाछम बारिश हो रही है बाहर। क्या मस्त मौसम है भाई, क्या कहूँ। और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म दूध, मज़ा आ गया भाई सीरियसली। 50 रुपीज़ ग्लास है, 100 रुपीज़ के 2 ग्लास लिए थे। टेस्ट बड़ा मस्त है यार, मज़ा आ गया भाई। हम इसको पीते हैं और मज़े करते हैं। फाइनली आज का दिन इस तरीके से हो जाता है ख़त्म। बहुत मज़ा आया यार। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और वर्चुअली जो मैंने आपको पूरा कटरा घुमाया, कटरा की मार्केट एक्सप्लोर की, जहाँ से वैष्णो देवी माता की रियल यात्रा शुरू की जानी चाहिए और जहाँ से की जाती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है। भूमिका टेम्पल, भूमिका मंदिर, उस पूरे के पूरे मंदिर का, उस पूरे टेम्पल का मैंने आपको टूर कराया, वो भी लाजवाब था। उसके बाद हम गए शालीमार पार्क। तो आप कटरा में भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ मार्केट नहीं है कि आप एक्सप्लोर करो। अगर आपको उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई और आपको लगा कि हाँ यार उस इन्फॉर्मेशन से हमें हेल्प हुई है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ एक थंब का बटन है, उसको भी दबाना है आपने, डेट्स ऑल, हो जाएगा काम। तो भाई बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करके और लाइक करके और कमेंट करके। जो आपके सजेशंस आते हैं उससे मुझे बहुत कुछ और सीखने को मिलता है
और मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए और हट के करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका ही सपोर्ट है और बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग भी जब यहाँ पे मिलते हो, सब्सक्राइबर्स मेरे को मिलते हैं और इतना प्यार देते हैं। सच में ऐसी मेहनत करने का और मन करता है जब आप लोगों का उसके लिए प्यार मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही था। और कल हम गए थे शिवखोड़ी एपिसोड 1 में, अगर अभी तक नहीं देखा तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया, ऊपर आई बटन में इस टाइम शो हो रहा होगा। और कल वैष्णो देवी की जो मेन यात्रा है जो एक्सप्लोर टू डिस्कवर पे होने वाली है, वो कल सुबह शुरू होगी। उसकी सारी माइन्यूटली ईच एंड एवरी डिटेल आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर उस वीडियो को आप देख लोगे ना, सिर्फ एक उस वीडियो को देखकर बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूरी यात्रा कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं, तो इस बात का आपसे प्रॉमिस है। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो पिछला एपिसोड निकला वो भी देखिएगा। वैसे मेरे कैंपिंग ब्लॉग्स भी होते हैं, ट्रैक्स भी मैं करता रहता हूँ। एक्सप्लोर टू डिस्कवर फैमिली का जो पार्ट है उनको तो पता ही है। अगर आप नया देख रहे हैं तो मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो रिलीजियस सिर्फ वही नहीं होते, मैं ट्रैक्स भी करता हूँ, मैं कैंपिंग भी करता हूँ। मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल कैंपर हूँ, तो मुझे कैंपिंग का बहुत शौक है, मैं कैंपिंग करता रहता हूँ। आप लोग अगर कैंपिंग में इंटरेस्ट है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं कैंपिंग की वो देख सकते हैं। आने वाली ब्लॉग्स में मैं कैंपिंग के लिए फिर निकलने वाला हूँ कहीं ना कहीं, वो भी आपको मिलता रहेगा सारा कंटेंट। बस इतना ही है आज के लिए। दिस इज़ योर फ्रेंड निखिल एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। तो टेक केयर, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखना और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।